हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हिंदी सामान्य व्याकरण में मुहावरे व एवं लोकोक्तियाँ। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार है और हिंदी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उपयोगी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए भी समान रूप से उपयोगी है और जिस भी भर्ती परीक्षा में ये टॉपिक है और 9th से 12th के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यहाँ से एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पक्का है, सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में तीनों में एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। तो देखते हैं, आज मुहावरे देख लेते हैं मुहावरे, उसके बाद लोकोक्ति की क्लास होगी। तो पहले देखते हैं मुहावरे। जैसे जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी भी बुरी तरह हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे लोक प्लस उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत नाम से भी जाना जाता है। जैसे दोनों में अंतर देखते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में। तो मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। मुहावरे के अंत में साधारणतया, एक बार दोबारा देख लो, मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। तो ये था दोनों में अंतर, मुहावरे और लोकोक्ति में। यानी कि मुहावरी भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं और लोकोक्ति समाज की भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती हैं। आगे है मुहावरे। जैसे अंक भरना, अंक भरने मुहावरे का अर्थ है सने पूर्व गले मिलना। अंग अंग ढीला होना, पौ थक जाना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है क्रोध में कटु वचन कहना। अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना, अंधा बनना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। और अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना। एक बार ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो वो सीधा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अकल के पीछे लठ लिए घूमना, यानी कि बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना, अगर मगर मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। अगर मगर का अर्थ है बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना, तो अड़ियल टट्टू का मतलब है जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। किसी अकृत्य कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। साथ मिलकर न रहना, यानी कि अलग रहना। अपने तक रखना, तो अपने तक रखने का मुहावरे का अर्थ है किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना, सजग होना या सावधान होना। आंखें चार होना, आमना सामना होना। आंखें चुराना, नज़र बचाना। आँच न आने देना, तो आँच न आने देना का मतलब है जरा भी
कष्ट न आने देना, आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना, यानी कि आँखों में खून उतरने का अर्थ है यानी कि आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों का तारा होना, तो आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्यारा होना। आँखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की फर्क न होना। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट न आने देना। आंचल पसारना, प्रार्थना करना। आंसू पोंछना, धीरज व ढांढस बंधाना। आंधी के आम होना, सस्ती चीज़ें होना। आकाश के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना यानी कि क्रोध से संबंधित कितने सारे मुहावरे आ गए, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एक बार ध्यान से देखना, सुनना। यानी कि आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि मुसीबत के समय उपाय खोजना। आड़े आना यानी कि बाधक बनना। आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना, वश में न रहना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है वश में न रह पाना। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक शोर करना। आठ हाथ हाँसू रोना, बुरी तरह रोना या पछताना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। इतिश्री होना, किसी भी चीज़ का अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। इधर उधर की हाँकने का मतलब है व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि करारा जवाब देना। ईंट का जवाब ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। इशारों पर नाचना, किसी को अपनी इच्छानुसार चलाना। उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप करना यानी कि उंगली पर नचाना, किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना, अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। 19-20 का फर्क होना, मामूली अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाने का अर्थ है मूर्ख बनाना। आगे है अन्य मुहावरे, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक आंख से देखना, तो एक आंख से देखने का अर्थ है समदृष्टि या संभव होना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान परवर्ती के होना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। ऋण उतारना, कर्ज अदा करना। ऋण मड़कर जाना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना, कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। कच्चा चीटा खोलना, रस्से बताना। कमर कसना, तैयार होना। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्यवाही करना। काट का उल्लू होना, महामूर्ख होना यानी कि वज्र मूर्ख होना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना, इसका अर्थ है सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध कापुर होना, गुस्सा गायब हो जाना। कवलित होना यानी कि इस मुहावरे का अर्थ है मर जाना। काल कवलित होना, मर जाना। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगे रहना। किताबी कीड़ा होना। कूच करना, चले जाना। कोड़ में काज होना, दुख में और दुख आना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। कमर कसना यानी कि पढ़ाई के लिए कमर कस लो। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी के बहकावे में आना। कान भरना, चुगली करना। कोल्हू का बैल होना, निरंतर काम में जुटे रहना। कोड़ी के मोल बेचना, अत्यंत सस्ता होना। कान पर जूं तक न रेंगना, कोई असर न होना। कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना। कन्नी काटना, आँख बचाकर निकलना। कान कतरना का अर्थ है चतुराई दिखाना और कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना।
कलेजे का टुकड़ा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। कान खोलना, इसका अर्थ है सावधान रहना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना, अपमानित और बेइज्जत करना। कतर ब्योत करना, काट छांट करना। कफन की खोड़ी न होना, दरिद्र होना, यानी कि कफन की खोड़ी न होना इस मुहावरे का अर्थ है दरिद्र होना। कब्र में पाँव लटकना, तो इसका अर्थ है मृत्यु के निकट होना। कमर कसना, तैयार होना। कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। और काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना। किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना, बहुत मारना। काट पकड़ लेना, यानी कि बहुत बीमार पड़ जाना। खरी खोटी सुनना, इसका अर्थ है भला बुरा कहना। खाक छानना, मारे मारे फिरना, यानी कि निरुद्देश्य से भटकना। खाक छानने का अर्थ है मारे मारे फिरना, निरुद्देश्य से भटकना। खेत रहना, यानी कि युद्ध में मारे जाना, इस मुहावरे का अर्थ है खेत में रहना, युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलना, खाक में मिलने मुहावरे का अर्थ है नष्ट होना, नष्ट होना। खून खोलना, अत्यधिक क्रोध करना। खून पसीना एक करना। कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना। कोरी व्यर्थ कल्पनाएं करना। खून का घूंट पीकर रह जाना। चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। खून सूखना, भयभीत होना। खटाई में पड़ना, कार्य में व्यवधान आना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें करना। गले मड़ना, जबरन कार्य सौंपना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना, यानी कि मामूली बनाना, मानना, मामूली मानना। गाल बजाना, बढ़ चढ़ कर बातें करना। गाल बजाने का अर्थ है बढ़ चढ़ कर बातें करना। गुड़ गोबर करना, बना कार्य बिगाड़ देना, बना बनाया कार्य बिगाड़ देना, तो गुड़ गोबर करना इसका अर्थ है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। घाट बांधना, स्थायी रूप से याद रखना। घाट पड़ना, द्वेष का स्थायी भाव होना। गूदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। गंगा नहाना, दायित्व से मुक्ति मिलना। और गाल फूलना, मुहावरे का अर्थ गुस्सा कर होना। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चित होकर सोना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। घी के दिए जलाना, यानी कि खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाने का अर्थ है खुशियाँ मनाना। गड़ो पानी पड़ना, लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घाट का पानी पीना, स्थान का अनुभव होना। और घास काटना, बिना गुणवत्ता कार्य करना। घाव हरा होना, भूला दुख दर्द याद आना। घर बसाना, विवाह करना, घर बसाने का अर्थ होता है विवाह करना। और चींटी के पर निकलना, मृत्यु के दिन समीप आना। चल बसना, मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। चोली दामन का साथ होना, बहुत निकटता होना। चोली दामन का साथ होना, बहुत निकटता होना। चिकना गड़ा होना, कुछ भी असर न होना, यानी कि बेशरम होना। चिकना गड़ा, बेशरम होना। चांदी का जूता मारना, घूस या रिश्वत देना। चार चांद लगना, शोभा में वृद्धि होना। चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ है शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से ज़्यादा खर्च करना। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है नुकसान करना। चिराग तले अंधेरा होना, अपने दोष न देख पाना। 4 दिन की चांदनी होना, अल्पकालीन सुख होना। चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। चारों खाने चित होना, यानी कि बुरी तरह हारना। चारों खाने चित होना, बुरी तरह हारना। चंगुल में पसना, पकड़ में आना। चक्की पीसना, जेल की सजा भुगतना। चक्की पीसने का अर्थ होता है जेल की सजा भुगतना। चिकना देख फिसल पड़ना, यानी कि चिकना देख फिसल पड़ना मुहावरे का अर्थ है किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। चित उछटना, मन न लगना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। छक्के छुड़ाने का अर्थ है बुरी तरह हारना। छठी का दूध याद आना, संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना, साहत रहकर
परेशान करना, छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम बोझ देना, छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम के बोझ देना, छाती पर पत्थर पड़ रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, चाह तक न छूने देना, समीप न आने देना, छट्टे छट्टे फिरना, दूर दूर रहना, छठे चमासे आना, कभी कभी आना, छप्पर पर पूछ न होना, अत्यधिक गरीब होना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, छींकते नाक काटना, छोटी बात पर चिढ़ना, जले पर नमक छिड़कना, मुहावरे काटते दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना, जहर का घूंट पीकर रह जाना, कड़वी बात सहन करना, जहर उगलना, मुहावरे काटते कड़वी बातें सहना, जीत तोड़कर काम करना, बहुत परिश्रम करना, जान पर खेलना, साहसी कार्य करना, जिंदा मक्खी निगलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। और जी चुराने का अर्थ होता है कार्य में से स्वयं को अलग करना। जहर उगलने का अर्थ है अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना, समूल नष्ट करना, जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना, जमीन आसमान का अंतर, बड़ा भारी अंतर, जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ना, जूतियाँ बांटना, चापलूसी करना, जंजाल में पड़ना, संकट में पड़ना, जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यु के दिन समीप होना, जिल्लत उठाना, अपमानित होना, जी छोटा करना, हृदय के उत्साह में कमी, झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना, झंडा गाड़ना, अधिकार करना, टांग अड़ाना, बाधा डालना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, चतुराई से काम निकालना, टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना, टोपी उछालना, अपमानित करना, ठकासा जवाब देना, साफ साफ मना करना, टकासा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना, टक्कर लेना, मुहावरे का अर्थ है मुकाबला करना, टस से मच न होना, अपने इरादे से न हटना, ठीक राफोड़ना, दोष लगाना या आरोप लगाना, टोडी पर हाथ धरे बैठना, इसका अर्थ है चिंता मगन बैठना, ठकुर सुहाती बातें करना, चापलूसी करना, ठकुर सुहाती बातें करना, चापलूसी करना, और ठगा सा रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, डींग हाँकना, व्यर्थ गप्पे लगाना, डकार जाना, किसी भी वस्तु को हड़प लेना, डंका बजाना, प्रभाव होना, डंके की चोट पर कहना तो खुले आम कहना या खुल्लम खुल्ला कहना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग राय होना, 2.5 दिन की बादशाहत करना, थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना, और डिंडोरा पीटने का अर्थ है अति प्रचारित करना, डोल में फोल होना, सारहीन होना, तलवे चाटना, खुशामद करना, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बढ़ाना, तूती बोलना, प्रभाव होना, तलवार के घाट उतारना, मार देना, तितर बितर होना, बिखर जाना, तख्ता उल्टा यानी कि सरकार बदलना, तेली का बेल होना, हर समय काम में जुटे रहना, तेवर चढ़ना, गुस्सा आना, तह तक पहुंचना, बात को ठीक से पता लगाना, तांता बंधना, आने का क्रम न रुकना, तारे गिनना, बेचैनी से रात गुजारना, ताव देखना यानी कि अंदाज़ा लगाना, थूक कर चाटना, अपनी बात से फिरना, ताहा लेना, भेद पता करना, दांत खट्टे करना, परास्त करना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना, दाल में काला होना, मुहावरे करते हैं शक होना, दाई से पेट छिपाना, जान कार से बात छिपाना, दो टूक बात कहने का अर्थ है स्पष्ट कहना, दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना, दिन दुना रात चौगुना होना, शीघ्र होने वाली वृद्धि, दिया लेकर ढूंढना, ठीक तरह से खोजना, दिन फिरना, अच्छा समय आना, दोनों हाथों में लड्डू होने का अर्थ है लाभ ही लाभ होना, दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम करना यानी कि पढ़ाई के लिए तुम दिन रात एक कर दो, दाल गलना, काम बनना, दबी जबान से कहना, अस्पष्ट कहना, दांत कुरेदने को तिनका न होना, सब कुछ चले जाना, दाना पानी छोड़ना, अन्न जल त्यागना, दाल रोटी चलना, जीविका निर्वाह करना, दांव चूकना, अवसर हाथ से निकल जाना, धूप में बाल सफ़ेद करना,
अनुभव शून्य न होना, धज्जियां उड़ाना, ध्वस्त करना या दुर्गति करना, धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमानी होना, नाक कटना, बेइज्जत करना, नकेल डालना, वश में करना, नाक रगड़ना, किसी की खुशामद करना, नाक भों सिकोड़ना, घृणा करना, नानी याद आना, संकट का एहसास होना या फिर घबरा जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, नाच नचाना, परेशान करना, नब्ज पहचानना, ठीक से जानना या स्वभाव पहचानना, नहले पर दहला होना, करारा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा छटा कर कहना, नाक रखना, इज्जत बचाना, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है बेइज्जत करना, और पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी विपत्ति आना। अगला मुहावरा है अपना पेट पालना। पेट पालने मुहावरे का अर्थ जीवन यापन करना, पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही चतुर होना, पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना, प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की प्रवाह न करना, पानी पानी होना, लज्जित होना, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, 5 उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ ही लाभ होना, पेट काटना, अत्यधिक कंजूसी करना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, पीठ दिखाना, भाग जाना या फिर पलायन करना, पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ है भूख लगना, इसको तो सभी जानते हो, पलक पावड़े बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, फूंक मारना, भड़काना, फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी पूर्वक कार्य करना, फूल झड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है मधुर वचन बोलना, बंदर गुड़की यानी कि असरहीन दम की, बच्चों का खेल आसान काम, बड़े घर की हवा खाना यानी कि जेल जाना, बाएं हाथ का खेल है आसान काम, बाचे खिलना यानी कि प्रश्न होना, इसका अर्थ है प्रश्न होना, बाचे खिलने का अर्थ है प्रश्न होना, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना, बट्टा लगाना, कलंकित करना, बाजी मारना, जीत जाना, बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ है सूक्ष्म अन्वेषण, बीड़ा उठाना, कार्य का संकल्प लेना, बातें बनाना मुहावरे का अर्थ है बहाना करना, बालू की बीत होना मुहावरे का अर्थ है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्ति होना, बाल बांका न होना, कोई नुकसान न होना, बाल बांका न होना यानी कि कोई नुकसान न होना, बंडा फोड़ना, बेद खोलना, बहुत तानना, क्रुद्ध होना, और बाढ़ झोंकना, व्यर्थ समय गंवाना। बीड़ के छत्ते को छेड़ना, झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना, बीड़ के छत्ते को छेड़ना, इसका अर्थ है झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना, मुंह की खाना, हारना, बुरी तरह पराजित होना, मुंह काला करना मुहावरे का अर्थ है कलंकित होना या फिर बदनामी होना, मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना, मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, मन मारना मुहावरे का अर्थ है कामनाओं पर नियंत्रण करना, मक्खी मारना का मतलब है फालतू बैठना, क्यों फालतू बैठे रहकर मक्खी मारना, तो मक्खी मारना मतलब फालतू बैठना, मुट्ठी में करना, वश में या नियंत्रण में करना, मर पचना, बहुत कष्ट सहना, मसाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना, मौका देखना, अवसर की तलाश में रहना, मैदान मारने का अर्थ है जीतना, एमलोक भेजना मुहावरे का अर्थ है मार डालना, यश कमाना मुहावरे का अर्थ है प्रतिष्ठा प्राप्त करना, रंगा सिहार होने का अर्थ है धूर्त होना, रंग में भंग पड़ना, खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना, राई का पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी करना, रोंगटे खड़े होना, रोमांचित होना, रंगे हाथों पकड़ना, अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना, रंग चढ़ना, प्रभाव पड़ना, रुपया ठीकरी करना मुहावरे का अर्थ है अपव्यय करना, रोब जमाना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना, रोब मिट्टी में मिलना, प्रभाव खत्म होना, और लाल पीला होना, क्रोध करना, लोहा मानना, स्वीकार करना या फिर बहादुरी स्वीकारना, लोहा मानना, लहू का घूंट पीना, चुपचाप अपमान सहना, लकीर का फकीर होना, पुरातन फंती होना, लट्टू होने
मुहावरे का अर्थ है रीझना, लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना, लोहा लेना, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है मुकाबला करना। शेर के कान कतरना, तो शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ है चालाक होना। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है शुभारंभ करना। शीशे में मुंह देखना, अपनी योग्यता पर जाना। सफ़ेद झूठ, बिल्कुल झूठ। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना या झूठे स्वप्न दिखाना। सिर आंखों पर लेना यानी कि सम्मान देना। सिर मुंडाते ही ओले गिरना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना। सिर उठाना, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना। सूख कर कांटा होना यानी कि अत्यधिक दुर्बल होना, सूख कर कांटा होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक दुर्बल होना। सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सिक्का जमाना, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव जमाना। सोने में सुगंध होना, सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ है एक वस्तु में एकाधिक गुण होना। हवा से बातें करना, तेज गति से चलना, हवा से बातें करना, तेज गति से चलना। हथियार डालना, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। हवाई किले बनाना, व्यर्थ कल्पनाएं करना। खींच, हाथ खींचना, सहायता बंद करना। हाथ पीले करना, विवाह करना। हथियार डालना, हार मानना। और हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। हाथ का मेल होना, तुच्छ वस्तु होना। हाथ मलना, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। हाथ न सूझना, घना अंधकार होना। हवन करते हाथ जलना, भलाई करते हुए बुरा होना। हाथ बटाना, मदद करना। और हाथ पैर मारना, प्रयास करना। तो है था अपना सामान्य हिंदी सामान्य व्याकरण में मुहावरे का टॉपिक। तो ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है सभी हिंदी की सभी स्टूडेंटों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस प्रकार के वीडियो इसमें आते ही रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।